ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई दुश्मन हो नबी का या अली का और उसका शजरा ठीक हो। इसलिए अली की विलायत अब्बा जी की विरासत से नहीं मिलती, मां की शराफत से मिलती। ये बाप की विरासत से मिलने वाली चीज नहीं, मां की शराफत से मिलती। हमने तुझे कौशर अता फरमा, दारैन कुर्बान। आज उसकी मजलिस है जो सूरह कौशर की पहली तफसीर है। जो कुरान की तरह माह रमजान में नाजिल हुआ, इतनी तहारत और पाकीज़गी से आया कि कायनात में मिसाल कोई नहीं मिलती। उम्मे फाजिल ने इतला दी, या रसूल अल्लाह आपके बदन का टुकड़ा आया है। पैगंबर ने मस्जिद से दौड़कर खाने बतूल की तरफ रुख किया और इतने बेदार मजमे में ये फिक्रा पढ़ना मेरे लिए बायस से एजाज है कि इतने शौक से मूसा तूर पर अल्लाह को देखने नहीं गया। इतने शौक से सलामत, इतने शौक से जनाब मूसा तूर पर अल्लाह को देखने नहीं गया था, जितने शौक से पैगंबर आजम सैयदुल अंबिया दारैन का सबसे बड़ा नबी जियारत हसन के लिए चला। अबाए मुबारक मुस्तफ़ा सहने फातिमा के बोशे ले रही थी। पैगंबर के दोनों बाजू तौहीद के परचम बन के हवा में खुले हुए थे। पैगंबर ने जैसे ही घर में कदम रखा, उम्मे फाजिल कहती है मेरी जबान से फिक्रा निकला, या रसूल अल्लाह अभी नहलाया नहीं है। पैगंबर के चेहरे पे सुर्खी जलालत आई। फरमाया जिसे खुदा पाक करके भेजे उसे तू क्या पाक करे। जिसको अल्लाह पाक करके भेजे तू क्या पाक करेगी। हाथों पे उठाया। इमाम को ये फिक्रा खास है और इस पर तवज्जो भी चाहता हूं। इमाम को मां का दूध पीने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मां का दूध उसकी जरूरत होता है जिसके दांत न हो, और दांतों का ना होना नक्श है। इसलिए सरकार अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा इमाम कामिलुल अतलैन होता है, मुकम्मल दांतों के साथ इस दुनिया में आता। मैं इस पर एक छोटी सी मिसाल दे दूं ताकि छोटे छोटे बच्चे भी मेरी इस बात पर यकीन करके इस अकीदे को अपनी घुट्टी में शामिल करें। दांत कितने होते हैं? 32। और मां के दूध की धारें कितनी होती हैं? 32। 32 धारा न बख्शे सा। तवज्जो है या नहीं आप? और जो बुनियादी दांत बनते हैं वो होते हैं दूध के दांत। एक एक धार से एक एक दांत बनता है। इसलिए फिर गिजा क्या इस्तेमाल की? खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हज़रत संजैदी अल्लाह मकामहू का फिक्रा पढ़ता हूं। वो फरमाते हैं ज़बान रिसालत उफ़ुक़ नबूवत से तुलू हुई और हसन पैगंबर की जबान को बाप का माल समझ के चूसने लगा, क्योंकि पहले इस जबान को अली ने चूसा था। और एक बात और भी हमेशा याद रखिए कि अजरूए कुरान इमाम हसन फर्जंद पैगंबर है, नवासे नहीं है, सिर्फ बेटे।
पैगंबर के बेटे, और ये कारपोरेशन की पर्ची नहीं, कुरान की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल ताअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते। अबनाना का मतलब नवासा नहीं, बेटा। कुरान के पास पावर्स हैं, चाहे तो किसी को किसी की वल्दियत से निकाल दे। नूह के बेटे को शजरे से निकाल दिया, अली के बेटों को पैगंबर का बेटा कहते। आप जियारत में पढ़ते हैं सलाम अलैका इब्न, ऐ रसूल के बेटो, आप पर हमारा सलाम। जब बेटे रसूल के थे तो अली के घर क्यों आए? अल्लाह इन्हें रसूल के घर ही पैदा कर देते। पैगंबर के बेटे हो, ये प्रोटोकॉल था। अली के घर पैदा हुए, टेक्निकल मजबूरी थी, वो टेक्निकल मजबूरी सुन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके बेटे भी नबी हैं। याकूब नबी हैं, उनके बेटे भी नबी हैं। अयूब नबी हैं, उनके बेटे भी नबी हैं। दाऊद नबी हैं, उनके बेटे भी नबी हैं। अल्लाह अगर हसन हुसैन को रसूल के घर पैदा करता तो नबी बनाना पड़ता। मैं कहता हूं माबूद नबी बनाना पड़ता तो बना दे। जवाब आया इस ओहदे के फंक्शंस खत्म हो गए। बड़ा पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ फरमा, आप छोड़ दो। इस ओहदे के फंक्शंस खत्म हो गए, क्योंकि नबी का काम है खबर पहुंचाना। और अलीयुन वलीयुल्लाह आसमानों में आखिरी खबर थी। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है एंड ऑफ द न्यूज। और एंड ऑफ द न्यूज को कुरान की जबान में कहते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। व अतममतु अलैकुम नेमती। और तो मौली साहिबान जो कुछ हो ना सका, नेमत का तर्जमा बदल दिया। कहने लगे नेमत का मतलब है रोटी। अल्लाह कयामत वाले दिन इकट्ठा करके हिसाब लेगा कितनी रोटियां खाई थी। इस पूरे मजमे में आप में से कोई है ऐसा सखी करीम जो मुझे खाना खिला दे? सारे खिला देंगे। और कल पिंडी में रोक के पूछ ले, चल मौली तुझे रोटी खिलाई थी, हिसाब दे। मेरे भाई ने कहा कामजरफी है। जो तवक्को आप बंदों से नहीं रखते, मैं अल्लाह से कैसे रखूं? राज़िक होके, करीम होके, रहमान होके, रिज़्क़ का जिम्मेदार होके, मरने से पहले आईसीयू में टूटियों के जरिए भी रिस्क तो देता है वो। क्या है नेमत? खुदा ने फरमाया यसअलूनका अनिन नईम, मैं कयामत वाले दिन तुमसे नेमत के बारे में सवाल करूंगा। और अपने पैगंबर से कहा वह अम्मा बिनेमत रब्बे का फहदस, मेरे हबीब नेमत का जिक्र करता रहे। मुसलमानों ने नेमत के 4 तर्जमे किए और चारों गलत। किसी ने कहा नेमत रोटी, दूसरे कहा नहीं
नेमत बेटा, उसके लिए एक फिक्रा भी पूरा बना दिया। बेटी रहमत है, बेटा नेमत। तीसरों ने कहा हुकूमत, चौथों ने कहा दौलत। एक आयत पढ़ता हूं, चारों को बातिल कर जाएगी। और आयत भी वो पढ़ता हूं जिसे याद करना वाजिब है। कोई साहब ऐसे नहीं होंगे कि जिन्हें ये आयत याद न हो। इसे याद न करे तो मुसलमान नहीं हो सकते। एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पे चला जिन्हें तूने नेमत अता की। नेमत बेटा है तो अबू लहब का भी था, नेमत हुकूमत है तो फिरौन के पास भी थी, नेमत दौलत है तो कारून के पास भी थी, नेमत रोटी है तो सब खाते हैं। उसके खाने नेमत पे मूसा भी पले और फिरौन भी। तो फिर पता करो वो नेमत कौन सी है जिसका खुदा हिसाब लेगा। गदीर में हुक्म कदीर पर पैगंबर ने अली का बाजू पकड़ के ऐलान विलायत किया और जबरील ने आगे कहा वह अतमम तो अलैकुम नेमती। आज नेमत तमाम हो गई। अल्लाह कयामत के मैदान में अली की विलायत का हिसाब लेगा। वाकिफू हम, रोको रोको इन्हें न मसअलून। अभी इनसे एक सवाल बाकी। तफसीरों में लिखा है मसअलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। इनसे सवाल होगा अबू तालिब के बेटे अली की विलायत के बारे में। हमारा काम मनवाना नहीं, पहुंचाना। अल्लाह ने अपने सबसे बड़े नबी से कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए पैगंबर पहुंचा दे। मानो न मानो जाने जहां इख्तियार है। हम नेक को बाद हुजूर को समझाए जाएंगे। पैगंबर ने फरमाया अली अगर किसी बंदे के पास 70 नबियों के आमाल हो, एक आदमी के पास 70 नबियों के आमाल हो और वो बख्शिश के लिए खुदा के सामने पेश करे कि माबूद 70 नबियों के आमाल ले ले, बदले में मुझे जन्नत दे दे। पैगंबर फरमाते अगर उसके दिल में राई के बराबर भी अली से बोझ हुआ तो जहन्नम में जाएगा। के तानों से नजात दिलाने के लिए सूरह कौसर की पहली तफसीर बनकर, अव्वल आले मोहम्मद बनकर, हर फजीलत में हुसैन से पहले हैं हसन। 10 साल हुसैन जैसा इमाम जिसकी रैयत बनकर रहे। जबान से बोलना है, सर नहीं हिलाना। 10 साल तक हुसैन जैसा इमाम जिसकी रैयत बनकर, ऐसा इमाम जिसकी रियाया हुसैन है। और ये वो फिक्रे जो मेरे मौला इमाम हसन ने दुश्मन के दरबार में कहे थे, मुहम्मदुन ज़मीरी व अलीयुन अमीरी व जिब्राइलुन